कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको कृष्ण और रुक्मिणी की एक कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नववधू रुक्मिणी को द्वारिका में आए 7 माह हो गए थे। कृष्ण ने वधू के महल में प्रवेश तक नहीं किया था। रुक्मिणी प्रतिदिन इंतजार करती थी, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, परंतु कृष्ण उनके महल में नहीं आते थे। प्रतिदिन की तरह कृष्ण भी अपने कच्छ में बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। अचानक माता देवकी की आवाज़ सुनाई पड़ी, पुत्र आप। कृष्ण के लिए अप्रत्याशित था माता का इस प्रकार आगमन। रात्रि के इस पहर में यहाँ कोई गंभीर समस्या है क्या? पुत्र, समस्या गंभीर न होती तो रात्रि के इस प्रहर में क्यों आती? कृष्ण ने देवकी जी को बैठा दिया और स्वयं उनके पैरों के पास बैठ गए। बोलिए माते, कृष्ण के होते हुए उनकी माता को क्या चिंता है? यह तो मेरे लिए लज्जा की बात है। कृष्ण अपनी माता के लिए क्या कर सकता है? पुत्र, 7 माह हो गए, तुम वधू के महल संकोच बस सब तक अधूरे रह गए। कृष्ण अपराधी की तरह सिर झुकाए माता के चरणों में बैठे थे। उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं उनकी कोमल कपोलों को भिगोने लगी, जिन्हें सारी दुनिया पूछती है। उस पुत्र की व्यथा से देवकी जी भी व्याकुल हो उठी। बोलो पुत्र, किस पीड़ा से मेरा पुत्र व्यथित है? परंतु कृष्ण कुछ नहीं माँ कहकर मौन हो गए। कृष्ण ने माता देवकी से कभी अपनी व्यथा कहे ही नहीं थे। अपनी निश्चलता तो व्रतभूमि में छोड़ आए थे, फिर अपनी व्यथा देवकी जी के पास उड़ेलकर हल्का कैसे हो सकते थे? अब वह ब्रज के नटखट लल्ला नहीं थे, अब वे द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण थे, जिनकी सर्वत पूजा होती थी। अपनी व्यथा को समेटकर सर्वत कल्याण के लिए जीना है उनका परम कर्तव्य और धर्म था। वे सबको देना जानते थे, लेना उनके विरुद्ध में था। अभी मैया यशोदा होती तो उनकी गोद में सिर रखकर सब कुछ कह देते। बताओ पुत्र, माना कि मैं यशोदा नहीं हूँ और ना ही बन पाऊँ, लेकिन कुछ पल के लिए ही सही मुझे यशोदा मैया मान लो। इतना सुनते ही पता नहीं देवकी जी के शब्दों का जादू था या कृष्ण की सहन शक्ति टूट गई। कृष्ण सब कुछ कहते चले गए। कैसे जाऊँ माँ, वो राधा नहीं है जिसके पास जाया करता था, जिससे मिलने के लिए व्याकुल रहता था। सारी गोपियाँ ग्वाल मुझे पाना चाहते थे, लेकिन मैं तो राधे की हल्की सी मुस्कान का मोहताज रहा करता था। लोक मर्यादा सब उनके सामने व्यर्थ थे मेरे लिए। हमारे निश्चल संबंध का कोई नाम नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि हर संबंध, सारा प्रेम हम दोनों में समाहित था। बस एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे से कुछ ना चाहना। हम दोनों राधे श्याम और राधा कृष्ण थे। हम दोनों ने अपनी सुंदरता से एक दूसरे को चाहा। अब क्या करूं रुक्मिणी के पास जाकर? रुक्मिणी ने स्वयं ब्राह्मण द्वारा स्वयंवर में आने और अपने उद्धार का निमंत्रण न भिजवाया होता तो मैं कभी नहीं जाता। आजीवन राधा से दूर रहकर भी राधा का ही रहता। यह सुनकर माता देवकी कहती हैं, इतना तड़पता है तो चला क्यों नहीं जाता, जाकर मिला सबसे। कृष्ण के अधरों पर एक पीड़ा भरी मुस्कान आई और चली गई। यह तड़पना तो मेरी सांसों के साथ जाएगा, मैं वापस नहीं जा सकता माँ। क्यों पुत्र? तब कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य माता देवकी के सामने प्रकट किया। जानती हो माँ, राधा ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने को कहा। मथुरा आते समय सब व्याकुल थे, लेकिन यमुना किनारे राधा जब मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे कहा, मुझे और इस ब्रजमंडल को भूल जाना। हमने जगत के कल्याण के लिए तुम्हें विश्व को सौंप दिया है, कभी वहाँ वापस मत आना। तुम्हें बहुत आगे बढ़ाना है। पीछे देखकर आगे चलने वाले ठोकर खाकर गिरते हैं, और मेरा प्राण पारेश्वर ठोकर खाकर गिरने के लिए नहीं, गिरते हुए को उठाने के लिए बना है। जाओ विश्वव्यापी, युगांतर भापी, कीर्ति अर्जित करो। जानती हो माँ, एक बूंद आंसू उसकी आंखों में नहीं था। देवकी जी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र? माते, राधा जानती थी यदि उनकी आंखों में एक भी आंसू आ गए तो उसके प्रेम में आकंठ डूबा उसके आंसुओं में मैं तिनके की तरह डूब जाऊंगा और अक्रूर का रथ खाली ही वापस लौट जाएगा, क्योंकि कृष्ण को राधा और ब्रज से प्रिय कुछ है ही नहीं। माता देवकी चुपचाप पुत्र कृष्ण की व्यथा सुन रही थी और कृष्ण के शब्द बिखर रहे थे। मैंने उसके हाथ में मुरली देकर कहा, इसे रख लो, अब किसके लिए बजाऊंगा? अब जिस दिन समझ लूँगा कि विश्व को मेरी आवश्यकता नहीं है, उसी दिन आखिरी बार मुरली का तान छेड़ूंगा। राधा कहती है, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी मुरली मेरी रोम रोम को झंकित करने की क्षमता रखती है। इसके स्वर से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि हमारे महामिलन का समय हो गया है। क्या सुनकर माता देवकी की आंखें नम हो गई।
बिलखते पुत्र को शांत करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अगर एक बार चला गया तो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। राधा इसे भली बात जानती थी, इसलिए उसने मेरे लौटने के द्वार अपने हाथों से बंद कर दी। भले ही वापस नहीं गया, लेकिन मुझसे कभी भूल नहीं पाया। आपको और पिताश्री को पाकर भी मैया और बाबा का दुलार भूल नहीं पाया। सर्वजन पूजित हूँ, परंतु गोपियों के उलाहना भरे प्यार को तरसता हूँ। 56 भोग होते हुए भी चोरी के माखन का भूखा हूँ। फिर मैं अपने प्राण, अपने अस्तित्व, अपनी सांसें, अपनी राधा को कैसे भूल जाऊँ? कैसे चाहूँ रुक्मिणी के पास? मैं उसे पत्नी का अधिकार दे सकता, दंपति के अधिकारों में भी कमी नहीं करूँगा। रात महसी होगी वह, लेकिन वह प्राणों का अधिकार मांगेगी, हृदय का स्थान मांगेगी, तो उसे कैसे दूंगा मैं? अधिकार किसी को भी मैं नहीं दूंगा। वह अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता। मेरे पास मेरे प्राण और मेरे हृदय तो है ही नहीं, वह तो राधा को दे आया हूँ। तभी रुक्मिणी ने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मैं रुक्मिणी हूँ नाथ, आपने भले ही मेरी कामना नहीं किया हो, लेकिन मैंने तो अपना पूरा जीवन आपके लिए जिया है। आपके चरणों में छोटा सा स्थान भी हमारा सौभाग्य है। आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाना ही मेरे लिए पर्याप्त है। कृष्ण पत्नी का सम्मान देकर ही आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। अब कोई आकांक्षा शेष नहीं है प्रभु। आपकी हृदयश्री बनने का मेरे मन में कभी विचार नहीं आएगा, लेकिन इन चरणों की पूजा से वंचित मत कीजिए। राधे श्याम अखंड है और अखंड रहेंगी। रुक्मिणी या कोई भी उस स्थान को स्पर्श नहीं कर पाएगी। रुक्मिणी तुम कृष्ण के साथ देवकी भी हद तक रह गई। हाँ राजमाता, मैं द्वारिकाधीश से यही कहने आई थी कि मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए। मुझे लेकर अपने मन में कोई ग्लानि या कुंठा न रखें। मैं उनके हृदय का स्थान कभी नहीं चाहूँगी, ना ही कभी मांगूंगी। कच्छ में खामोशी छा गई। फिर देवकी जी के कदम धीरे धीरे कच्छ से दूर होते हुए चले गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।